ये आपका कौन सा एसएसबी था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट अटेम्प्ट था, अभी 12th के एग्जाम दिए। बच्चों फर्स्ट एसएसबी इनका था, 12th के इन्होंने एग्जाम दिए, फर्स्ट एसएसबी में इन्होंने क्रैक किया। दैट्स क्वाइट अप्रिशिएबल। तो प्लीज आप थोड़ा सा बताइए एसएसबी के बारे में। सर मैं कह रहा था एसएसबी में इंग्लिश की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अभी अगर आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे एसएसबी की, पूरे पैन इंडिया में अगर कहीं भी जाएंगे तो वो बताएंगे कि एसएसबी के लिए एक तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो होती है, एसएसबी में क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत एसएसबी जो है 5 दिन की प्रोसेस होती है, उसमें पहले दिन से आखिरी दिन तक तीनों चीज़ का टेस्ट एक ही साथ होता रहता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, हर एक ऑफिसर का अपना इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होता है कि साइकोलॉजी के लिए एक अलग से ऑफिसर होता है, इंटरव्यूइंग के लिए जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके लिए अलग ऑफिसर होता है, और एक ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर भी होता है, उसका अलग काम है। सो देखा आपने एसएसबी को क्रैक करने के लिए किस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको ध्यान रख के चलना है। बट मैं फिर कह सकता हूँ आप सब लोगों को कि सर देखिए आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। अगर आपने ड्रीम अच्छा रखा, फिर उसके बाद आपने अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे रखे और साथ में अपने आप को सराउंड किया कुछ ऐसे लोगों में जो आपको बार बार याद दिलाते रहे कि सी दिस इज योर ड्रीम एंड यू आर टू अचीव इट। तो मैं ये जानता हूँ और मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ, सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू अटेन इट। आप 100% चले जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज मैं जिनसे मिलवाने आपको जा रहा हूँ ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं और आप बहुत खुश होंगे इनके बारे में जानकर। अभी ये एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं बच्चों। मैं ज्यादा पहले खुद ना बता के एक बार चाहूंगा कि आप एक बार प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इनको बताइए। Jai Hind everyone, my name is Aman. I belong to Rohtak. I come from a civilian background. I have been recently recommended for NDA 154th course and I have secured All India rank 117. And I have taken guidance from Pradeep sir about 6 years back in 2019. From that time, I have practiced speaking English on my own by recording my audio using mobile and also by mirror speaking. देखो मैं आपको एक बार और बताऊं। पहली बात तो बहुत जैसे इन्होंने बताया आपको कि इनकी ऑल इंडिया जो रैंक आया है वो 117 आया है बच्चों। और मैं आपको इनकी अगर जर्नी के बारे में बात करूं तो मेरे से जब ये पहली बार मिले तो उस टाइम पे लॉकडाउन से पहले की वो बात है, आज से करीबन 6 इयर्स पहले, है ना? यस सर। 6 साल पहले जब ये थे मेरे से मिले तो उस टाइम पे ये 9th क्लास में पढ़ते थे। यस। और आज इन्होंने, और देखो 9th क्लास में जब ये मेरे पास आए तो पेरेंट्स ने सोचा क्यों ना बच्चे की चलो इंग्लिश अच्छी करवाई जाए। पेरेंट्स ने सोचा इंग्लिश अच्छा करवाने की तो इनको डाला इसमें। अब स्टार्टिंग में जब ये आए तो मुझे बता रहे थे, मुझे लगा कि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कई बार हम अपने सफर को जब शुरू करते हैं तो हो सकता है कि उसमें हमारा कोई मोटिव नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, पर ड्रीम बनते समय भी तो नहीं लगता बच्चों। और ऐसा इनके साथ भी हुआ। ये आए और आके पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे बच्चों में बैठे। उस टाइम पे हम छोटे बच्चों के लिए अलग से क्लास नहीं चलाते थे, बड़े बच्चों में बैठ के ही पढ़े। और बच्चों मैं बताऊं, बड़े बच्चों का जो हम टेस्ट लेते थे सैटरडे वाला, तो सैटरडे के टेस्ट में हम अक्सर बच्चे स्कोर करते थे। तो जो बच्चे हमें अभी सुन रहे होंगे इस इंटरव्यू को, उनमें से काफी बच्चों को मिला होगा, तो हमें कप देते थे। वो कप इन्होंने जीता भी। मैंने कई बार आप मतलब फेसबुक पे मैं ऑलरेडी इनका फोटो डाल चुका हूं, जब ये छोटे थे तो उस टाइम पे इन्होंने कप को जीता। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे इनको मोटिवेशन मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो इस इंटरव्यू को पेरेंट्स भी देख रहे हैं और टीचर्स भी देख रहे हैं, आपके बच्चे की एक स्मॉल अचीवमेंट होती है, कई बार बहुत छोटी अचीवमेंट है, अगर उसको हमने अप्रिशिएट नहीं किया तो फिर वो ऐसे ही चली जाती है। इनको अप्रिसिएशन लिया, उन्होंने उसमें फील किया। जैसे अभी मुझे बता रहे थे कि सर आप बैच में बता रहे थे कि जब आप इंग्लिश को सीख रहे थे तो छत पे खड़े होकर आप घूमते घूमते इंग्लिश में बात करते थे, लोग क्या सोचते थे कुछ नहीं होता, पर मेरे को सीखना है, ये आपकी सोच थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसी तरीके से बोलता था मिरर के सामने, जैसे एज ही हैज ऑलरेडी मेंशन। तो ये चीज उन्होंने भी करी। और मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए एस्पिरेंट जितने भी हैं आप में से, सच में आप सक्सेस ले सकते हैं। थोड़ा सा आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि कैसे कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया जिससे आने वाले लोगों को लगे कि यस वी कैन डू इट। सर प्रिपरेशन के लिए जैसे एनडीए जो है वो ऐसा नहीं है कि हम कुछ फिक्स सब्जेक्ट्स पे ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। एनडीए में 10 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जिसकी वेटेज ज़्यादा है। मैथ्स अराउंड 300 नंबर का आता है एनडीए में। उसके बाद आता है इंग्लिश जो 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद छोटे छोटे सब्जेक्ट है जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, वो सब मिला के 200 मार्क्स के होते हैं। और जो साइंस के हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल करके 900 नंबर का पेपर होता है। उसमें अगर आप उसकी कट ऑफ जाती है एनडीए की अराउंड 300 नंबर के आसपास, 900 में से 300 इज नॉट अ बिग डील, मतलब कोई भी कर लेगा इतना, कोई भी कर लेगा। तो अगर मैथ्स इंग्लिश और अगर पीसीएम स्ट्रीम है बच्चे के पास 11th 12th में, जैसे मेरे पास पीसीएम थी,
तो पीसीएम स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। बच्चों पीसीए मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वैसे सबको पता होगा पर कुछ लोग नहीं जानते, मैं इसलिए उसको बीच में रोक के बोला। जी सर। यस सर। तो सर पीसीएम वाले 200 नंबर का उनका जो साइंस वाला पार्ट है वो कवर हो जाता है। इंग्लिश अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है तो भी ठीक है, अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है तो भी अगर खुद तैयारी करते हैं, मतलब एक बार किसी भी कोर्स से पढ़ ले, कोई भी टीचर हो, मैं किसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा कि भाई वहीं से पढ़े, कोई भी टीचर हो, उसके बाद पीवाईक्यू से देख ले कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एनडीए की इंग्लिश ऐसी है कि यूपीएससी को भी पता है कि भाई बच्चा अभी 12th करके निकला है तो इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं होगी, तो ऐसी इंग्लिश डालते हैं कि अगर रीडिंग कर रहा है बच्चा, शुरू से किताबें पढ़ रहा है, रीडिंग हैबिट है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो वोकैबुलरी भी वहीं से कवर हो जाएगी, और जो स्पोर्ट एरर्स वाले कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो भी वैसे हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो पैसेज वाले पार्ट होता है इंग्लिश का, वो रीडिंग से ही होता है मेरे हिसाब से, टीचर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले। जब तक देखो आप चीजों को पढ़ के फील नहीं कर पा रहे हो। देखिए इन एग्जाम्स का मोटिव क्या होता है इंग्लिश को देखने का, आप कभी भी देखिए इन एग्जाम्स में जो वोकैब पूछी जाती है वो न्यूज़पेपर से मिलेगी आपको, आसपास की बोलचाल की भाषा से मिलेगी आपको। ग्रामर क्या होगी बेटा, जो डे टू डे लाइफ में हम गलत बोल रहे हैं वही क्वेश्चंस बन जाते हैं। रीडिंग क्या है कि आपके सामने पढ़कर आप कितना फील कर पा रहे हैं, क्वेश्चन तो है आपके सामने पर वो बस चेक करने के लिए कि चीजों को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितना उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जस्ट दे आर गोइंग टू चेक दैट वन। अच्छा इसके अलावा फिर एक आप मुझे एसएसबी, जो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है कि एसएसबी नहीं होता है करेक्ट, थोड़ा सा प्लीज बताइए। एसएसबी में भी जो है इंग्लिश की काफी इंपॉर्टेंस रहती है। एसएसबी मतलब अगर कोई भी कोचिंग लेता है तो उसको सॉरी टू बट इन, मैं एक बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास ही अभी आए स्वीट्स लेके आए तो मैं इनसे बैठा और मैंने सीधा इंटरव्यू करना शुरू किया आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप ठीक सोच रहे हैं, आप भी कर सकते हैं ये, और पेरेंट्स को बताने के लिए कि सच में आप अपने पेरेंट मतलब बच्चों पे प्लीज विश्वास कीजिए, ट्रस्ट देम एंड कीप मोटिवेटिंग एंड दे विल डेफिनेटली अचीव दिस लेवल। ये आपका कौन सा एसएसबी था, फर्स्ट सेकंड था? फर्स्ट अटेम्प्ट था, अभी 12th के एग्जाम दिए। बच्चों फर्स्ट एसएसबी इनका था, 12th के इन्होंने एग्जाम दिए, फर्स्ट एसएसबी में इन्होंने क्रैक किया, दैट्स क्वाइट अप्रिशिएबल। थैंक यू सर। तो प्लीज आप थोड़ा सा बताइए एसएसबी के बारे में। तो सर मैं कह रहा था एसएसबी में इंग्लिश की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अभी अगर आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे एसएसबी की, पूरे पैन इंडिया में अगर कहीं भी जाएंगे तो वो बताएंगे कि एसएसबी के लिए एक तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो होती है, एसएसबी में क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि आपकी नॉलेज कैसी है, नॉलेज मतलब कि आपका करंट अफेयर्स ठीक है जो चल रहा है, करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि आपकी पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अभी वहाँ जो असेसर्स होते हैं वो सब मिलिट्री में ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको पता है कि अभी इस एज का बच्चा इतना ही पढ़ पाएगा तो उतना ही पूछते हैं। उसके बाद जो तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है मेरे हिसाब से, वही मतलब बाकी दो चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होती है कम्युनिकेशन, कि आप कैसे अपनी बात को उसके सामने रख रहे हो, असेसर्स के सामने। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ बोल ठीक रहे हैं, लिख नहीं पा रहे, आप सिर्फ लिख ठीक पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, आपका हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं और जो बोलते हैं, वो तीनों अगर चीज सेम हुई, जो मैच कर रही है, अगर वो तो ही वो है आपको रिकमेंड करने वाले। रिकमेंड का मतलब होता है कि आपका एसएसबी क्लियर कर देंगे। रिकमेंड बोलते हैं इसे मिलिट्री टर्म्स में कि आपका एसएसबी क्लियर हुआ है। बहुत बढ़िया। एसएसबी जो है 5 दिन की प्रोसेस होती है, उसमें पहले दिन से आखिरी दिन तक तीनों चीज का टेस्ट एक ही साथ होता रहता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, हर एक ऑफिसर का अपना इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होता है कि साइकोलॉजी के लिए एक अलग से ऑफिसर होता है, इंटरव्यूइंग के लिए जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके लिए अलग ऑफिसर होता है, और एक ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर भी होता है, उसका अलग काम होता है। गुड। सो देखा आपने एसएसबी को क्रैक करने के लिए किस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपको ध्यान रख के चलना है। बच्चों देखो एसएसबी क्रैक करने का मतलब लाइफ को जीना है ना, एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं और खुशी इस बात की कि उनमें एक ये भी शामिल हो गए हैं अपने सर। तो ये जानकर मैं इतना बता सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि आप जो जीवन में सोचते हैं, आप जो जीवन में बोलते हैं और आप जो जीवन में करते हैं, अगर वो चीजें अलाइन करती है, वो एक दूसरे से मैच करती हैं और वो उसमें पॉजिटिवनेस है, तो फिर आप मान के चलिए कि आप एसएसबी के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। एक बहुत अच्छी बात यहां पर जो मैं चाह रहा था ये बताया आपको, इन्होंने बताया भी कि करंट में जो विषय चल रहे हैं उनके ऊपर आप कितने अवेयर हैं, कितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं, कितना आप उनके बारे में जानते हैं, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह सकता हूं आप सब लोगों को कि सर देखिए आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। अगर आपने ड्रीम अच्छा रखा है, फिर उसके बाद आपने अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे रखे हैं और साथ में अपने आप को सराउंड किया कुछ ऐसे लोगों में जो आपको बार बार याद दिलाते रहे कि सी दिस इज योर ड्रीम एंड यू आर टू अचीव इट। तो मैं ये जानता हूं और मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू अटेन इट, आप 100% उसे ले जाएंगे। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि एक
सबसे अच्छी बात है, अपने पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को आप ओवरऑल डेवलपमेंट देखिए, फिजिकली कितने फिट हैं, पढ़ते कितना अच्छा है, बच्चे किस तरीके की सराउंडिंग में रहते हैं। और आप बच्चों को भी मैं कहता हूं कि ठीक है, फ्रेंड्स बनाइए, आप हर तरीके के फ्रेंड्स होने चाहिए, उसी से तो पता चले व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। जैसे आज मैं इनसे कहता हूं कि अब मैं कहता हूं कि ये अगर हर तरीके के बच्चों को ना देखा होता तो शायद इनकी सोच इस तरीके की ना बनी होती। आज इन्होंने भी देखा, एम आई राइट और नॉट। यस सर। अब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ही इज क्वाइट अवेयर ऑफ दैट। बट इन्होंने क्या करा उसके बाद, अपने आप को फील करवाया कि नहीं, दिस इज नॉट राइट फॉर मी, यस आई मस्ट नो बट दिस इज नॉट राइट फॉर मी, दिस इज द राइट थिंग आई नीड टू गो फॉर। और शायद वही चीज आपने ट्रैक करके उसको आगे पढ़ते रहे, करते रहे। यस सर। सफलता एक प्रोसेस है डियर, कब मिलेगी नोबडी नोज, पर मिलेगी, यस दैट्स क्वाइट श्योर। पर कब नहीं मिलेगी, जब आप चलना छोड़ देंगे, आप उसकी तरफ बढ़ना छोड़ देंगे, आपके इरादे बदल जाएंगे, आपके ड्रीम बदल जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगेन आपको इनसे मिलकर बड़ा अच्छा भी लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे इनको मिलवाकर। और मैं बस इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने का मेरा एकमात्र पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को फील करवा पाऊं कि राइट अप्रोच के साथ बढ़िए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। और फिर अगली ही ऐसी एक सक्सेस स्टोरी में मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तो आप इसी तरीके से अब खुद भी इसको देखिए और प्लीज लाइक एंड शेयर, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में पता चले और वो भी मोटिवेट हो पाए कि यस वी आर टू डू इट। सो रियली थैंक्स अ लॉट कि आपने इतना मतलब सोचा कि चलो मैं शेयर करता हूं सर के साथ कि मैंने सफलता ली है। और ये सक्सेस स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ की। बिल्कुल सर, हमारे लिए प्राउड की बात है कि आपसे फिर से इंटरेक्शन होने का मौका मिल रहा है। अभी 6 साल सच काफी में। लंबा टाइम हो जाता है सर। हाँ, 6 साल वाकई में लंबा समय हो जाता है। और मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि जब टीचर को सफल स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उससे टीचर को लगता है कि सच में जो आप पढ़ रहे हैं वो वाकई में किसी के काम आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तरीके से सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं प्लीज मन से उनको फॉलो कीजिए, उनसे सीखिए, आगे बढ़िए। सक्सेस आपकी होने वाली है, पक्का आपको मिलेगी। कीप वर्किंग हार्ड। तो जय हिंद तो बनता है इसमें ना। जय जय तो भारत बच्चों सर। जय हिंद एवरीवन, जल्दी मिलेंगे अगली स्टोरी में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।